हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्री जी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है x+2 अपन में रूट के अंदर है 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कैसा फॉर्म है, हमको दिख रहा है कि px प्लस क्यू जैसा फॉर्म दिख रहा है। मतलब कैसा कि जो भी ऊपर है वो किस टाइप में है, px प्लस क्यू जैसे फॉर्म में है। कैसे, q की जगह पर आपका 2 है और p की जगह पर आपका क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। x के सामने क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा दिखे कि ऊपर px प्लस क्यू है, जैसे क्वेश्चन आपको कैसा दिखे px प्लस क्यू अपन में यहाँ पर कोई भी पॉली का फॉर्म हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और यहाँ पर dx, तो इस टाइप का अगर आपको फॉर्म दिखता है तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जो भी px प्लस क्यू है उसको इक्वल में लेट करते हैं इस पूरे के, और इसका डिफरेंशिएशन करनी है a और b से। हम जो भी रिलेशन रहता है उसको हम लिखते हैं। देखो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे x प्लस टू इक्वल में a। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, b। ओके, मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखो x प्लस टू के इक्वल में लिखा है a, कोई a रियल नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करते हैं हम डिफरेंशिएशन करने के बाद इस पूरे का, और प्लस में लिखते हैं b। ओके, तो आगे क्या होगा, x प्लस टू ऐसा कैसा रहेगा, a आपका सेम टू सेम 4x का कितना हो जाएगा 4 और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास b। क्या आ गया b। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया है x के रिस्पेक्ट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर का। ओके, तो आगे क्या हो जाएगा हमारा x प्लस टू इक्वल में a का 4 में करेंगे तो 4a माइनस a का 2x में करेंगे तो 2ax प्लस में क्या हो जाएगा b। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जो x वाले कोएफिशिएंट है उनको एक साइड लिखेंगे और y वाले जो हमारे यानी कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक साइड लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में x है और इधर कौन सा x वाला टर्म, माइनस का 2ax। ओके, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2, राइट हैंड साइड में क्या है 4a प्लस में बी। ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू को अलग लिख दिया और जो एक्स के साथ है उनको अलग लिख दिया। अब यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 इक्वल में माइनस का 2a, और यहाँ से a की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 1 अपॉन में a। माइनस का 1 अपॉन में 2 इक्वल में क्या आ जाएगा a। ओके, नेक्स्ट यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं a की माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा 4। 2 इक्वल में 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमने निकाली है माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस में क्या आ जाएगा b। 2 2 जब 4 तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल में, 2 इक्वल में कितना आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का b। तो माइनस का 2 इस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो b की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 4, a की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1/2। अब ये हम दोनों a और जो b की वैल्यू निकाली है उन दोनों वैल्यू को कहाँ पर पुट करेंगे, इस वाले बॉक्स में जो हमारी इक्वेशन बनी है इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, तो आगे क्या लिखेंगे हम, देखो ये हमारे पास था x प्लस टू इक्वल में क्या था a, और फिर इसके बाद में हमने जब डिफरेंशिएशन किया था तो कितना आया था 4 माइनस 2x प्लस में b। अब यहाँ से क्या करते हैं, a और जो b की वैल्यू निकाली है उनको वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू इक्वल में a हमारे पास क्या था, माइनस का 1 अपॉन में 2 और 4 माइनस 2x ऐसा कैसा रहा, प्लस b हमारा क्या था 4, जो कि अभी हमने निकाला है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस टू, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा जो दो टर्म बनेंगे उन दोनों को सॉल्व करेंगे और उनसे हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो क्या है हमारे पास x प्लस टू अपॉन में क्या है रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है dx। ओके, तो x प्लस टू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं। तो इस पूरे को हम x प्लस टू की जगह पे लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन में 2 4 माइनस 2x प्लस में 4 अपॉन में रूट के अंदर क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के अपॉन में ये लिख देंगे और 4 के अपॉन में भी ये लिख देंगे। हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। सेकंड बात क्या आती है, ये पूरा क्वेश्चन को हम क्या बोल देते हैं, ये किसके इक्वल में है, आई के इक्वल में। किसके इक्वल में, आई के इक्वल में। और ये पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इस साइड हमारा क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई। क्या लिख सकते हैं, आई। क्यों आना मैंने लेट कर लिया, क्योंकि इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे तो आई के इक्वल में हम लेट कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को बार बार लिखने से अच्छा है कि उसको कोई सिंबल दे देते फिर इससे सॉल्व कर दें। ओके, तो आई इक्वल में आपका क्या आ जाएगा, आई इक्वल में आ जाएगा, जब इसको अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन में 2 4 माइनस 2x अपॉन में रूट के अंदर हमारे पास क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। एक मैंने इसको अलग कर दिया, अब बचा क्या हमारे पास, प्लस 4 बचा है, 4 अपॉन में रूट के अंदर कितना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx कितना है dx, और ये इंटीग्रेशन का साइन। मैंने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसको I1 बोल दिया, और ये सेकंड वाला पार्ट है तो मैंने इसको क्या बोल दिया I2। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग टाइप से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आगे हमारा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, I इक्वल में इसको बोल दिया I1 प्लस सेकंड वाले पार्ट को हमने बोल दिया I2। क्या बोल दिया, I2। हो गया, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, I1 को सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे हम I2 को सॉल्व करेंगे। ओके,
तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं I1, तो I1 हमारे पास कितना है, I1 हमारे पास है ये पूरा कितना है माइनस का 1/2 और ब्रैकेट के अंदर है 4 माइनस 2x अपॉन में ये नीचे क्या है रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या है हमारे पास dx। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस 1/2 कांस्टेंट है तो इसको लिख देते हैं हम बाहर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास I1 इक्वल में माइनस का 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, बचा क्या हमारे पास 4 माइनस 2x अपॉन में रूट के अंदर क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब हम क्या करते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t बोल दिया, लेट कर लिया, उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको जो ऊपर है वो वाला मिल जाएगा, इसके बाद में हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या बोल दिया t। अब हम क्या करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा और d अपन में dx हमारे पास t ये रहा। ओके, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर आई जो वैल्यू निकाली थी माइनस 1/2 4 माइनस 2x अपन में ये प्लस में 4 अपन में ये, यानी हमने इस वाले पार्ट को बोला था I1, इस वाली पार्ट को हमने क्या बोला था I2 बोला था। ओके, तो हम कर रहे थे I1 वाले पार्ट को सॉल्व, तो यहाँ तक आ गए थे, तो आगे क्या था हमारे पास d अपन में dx, d अपन में dx क्या था हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में dt अपन में dx। ओके, डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम, तो आगे क्या हो जाएगा 4x का हो जाता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x, कितना हो जाता है 2x इक्वल में dt अपन में dx, dt अपन में dx, dx इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा 4 माइनस 2x dx इक्वल में dt, क्या जाएगा dx इक्वल में dt। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया, 4x का क्या हो जाता है 4, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है माइनस का 2x। ओके, तो अब हम जो क्वेश्चन में दिया है 4 माइनस 2x dx, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम dt, क्या लिख सकते हैं dt, यानी 4 माइनस 2x dx इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt। तो ये I1 है हमारे पास, I1 हमारे पास क्या है, I1 हमारे पास था माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास 4 माइनस 2x dx अपन में रूट के अंदर था 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो 4 माइनस 2x dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt, क्या लिख सकते हैं dt, तो ये हमने लिख दिया dt। ओके, बाहर क्या है हमारे पास माइनस के 1/2 और ये हमारा किसके इक्वल में चल रहा है I1 के इक्वल में। इस पूरे को हमने क्या बोला था t, तो बचा क्या हमारे पास रूट के अंदर क्या है t। ओके, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब देखो माइनस का 1/2 आपके पास ऐसा कैसा रहेगा, dt अपन में रूट t का कितना होता है इंटीग्रेशन 2 रूट t, कितना होता है 2 रूट t। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का रूट t, तो I1 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस रूट t। t हमने क्या बोला था, t हमने बोला था 4x माइनस एक्स स्क्वायर को, क्या बोला था 4x माइनस एक्स स्क्वायर को, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में हमारा क्या आता है कांस्टेंट c, तो इसको हम बोल देते हैं c1 क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया I1 की वैल्यू सॉल्व हो गया। इसी टाइप से हम किसको करेंगे सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या कर लिया I1 वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। देखो हमारे पास क्या था I इक्वल में I1 प्लस I2 था, यहाँ पर हमने I1 वाला पार्ट हमने इस पूरे को बोला था, उस पूरे वाले पार्ट को हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, और इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या आया था I1 माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे I2 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे, फिर इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ओके, तो I2 हमारे पास क्या था, I2 हमारे पास था, देखो पीछे पेज में क्या लिखा था हमने 4 अपॉन में रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, ये हमने क्या बोला था I2 बोला था। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 4 क्या है हमारे पास, 4 कांस्टेंट है तो 4 कहाँ जाएगा बाहर, तो I2 हमारा क्या हो गया 4 बाहर आ चुका है, क्या बचेगा dx अपॉन में रूट के अंदर क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखो परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं दिया है px प्लस q जैसा फॉर्म नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगेगी तो हम इसका यूज करेंगे। देखो ओके, तो क्या करेंगे, तो I2 हमारे पास सिंपल सेम है, यहाँ पर 4 dx ऐसा कैसा रहा, देखो मैं क्या करता हूँ इसमें से माइनस को कॉमन निकालते हैं, क्या करते हैं माइनस को कॉमन निकालते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमको कैसे चाहिए प्लस में चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो बचेगा हमारे पास माइनस का 4x और प्लस का एक्स स्क्वायर। क्यों, माइनस कॉमन निकालेंगे तो जहाँ पर प्लस है वो माइनस, और जहाँ पर माइनस है वहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे, तो क्या होता है वो देखो I2 इक्वल में 4 आपका बाहर आ गया है, बचा क्या dx अपन में रूट के अंदर क्या है माइनस ये रहा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो भी बी होता है, क्या होता है बी किसके साथ होता है एक्स के साथ, देखो ये होता है माना फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
तो जो बी वाला पार्ट होता है उसमें हम 2 का डिवाइड देते हैं और फिर इसका स्क्वायर करके एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पर हमारा बी कितना है 4 है, तो 4 में हम डिवाइड देंगे 2 का, तो कितना आएगा 2। 2 का स्क्वायर करके एक बार प्लस और एक बार क्या करेंगे माइनस, तो 4x प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने 2 का डिवाइड दिया 4 में, तो कितना आएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो एक बार हमने प्लस करके स्क्वायर किया और एक बार हमने माइनस करके स्क्वायर किया, ये प्लस करके और ये माइनस करके। ओके, मैं जानता हूँ इतना तो कि आपको 10+2 लेवल की हो आप, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज आना चाहिए। ओके, तो आई टू आपके पास क्या हो जाएगा 4, ये हमारे पास क्या है dx अपॉन में रूट के अंदर क्या बचा हमारे पास, देखो माइनस आपका बाहर है, क्या हो गया ये पूरा फॉर्म किसका बन गया। अच्छा, इसको और ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 4x है प्लस का एक्स स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट है, ये किसका आइडेंटिटी बन गया x माइनस 2 का। क्यों, जब आप x माइनस 2 को ओपन करोगे तो आपको ये तीनों टर्म मिल जाएंगे। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं i2 इक्वल में 4, ये आपके पास dx है, रूट का साइन ये माइनस और ये हमारा आइडेंटिटी किसका बन गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया है, इस ये पूरा तीन जो टर्म्स है हमारे पास, इनको हम मैं क्या बोल सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों, जब आप इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। ओके, और यहाँ से हम 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर करके। अब मैं क्या करूंगा, जो माइनस है उसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये पूरा प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा प्लस का। मतलब इनकी जो पोजीशन है वो आगे और पीछे हो जाएंगी। तो i2 हम कैसे लिख सकते हैं 4, ये dx आपके पास है, रूट का साइन ये पीछे आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ओके, अब हमको क्या करना है, इसमें हमको फॉर्मूला लगाना है और फिर इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने i2 पार्ट सॉल्व किया है, जिसमें हमने पहुंचा था, स्टेप थी हमारी 4 अपॉन में dx अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इस स्टेप को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, i2 हमारे पास आ गया था 4 dx अपॉन में रूट के अंदर क्या था 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही था ना। हाँ यही है। ओके, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये पूरा फॉर्मूला बन गया है हमारा किसका, ये फॉर्मूला बन गया है हमारे पास dx अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो कि क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। कैसे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और यहाँ पर एक्स क्या है हमारे पास एक्स माइनस 2, ए हमारे पास कितना है 2। ओके, तो अगर मैं इसमें सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, देखो 4 ऐसा कैसा रहेगा, इस पूरी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, एक्स हमारा क्या है एक्स माइनस 2 अपॉन में ए हमारा कितना है 2। ओके, और प्लस में कांस्टेंट C2, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट दिखा था i1 और i2 को वैल्यू पुट करना है। i1 हमारे पास ये रहा, i2 हमारे पास ये रहा, तो हम क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू i1 एंड i2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम i1 और i2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो i1 और i2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, i1 ये रहा, i2 ये रहा, इनको साथ में लिखना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, क्योंकि लेंदी इक्वेशन बन जाएगी ये। तो i1 इक्वल हमारा क्या था, i1 प्लस में i2, i इक्वल में i1 हमारे पास ये रहा माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में C1 प्लस i2 हमारे पास है 4 साइन x माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस में C2। अब हम क्या बोलते हैं, C1 और C2 कांस्टेंट होते हैं हमारे, तो जब दो कांस्टेंट को ऐड करोगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा। तो हम क्या बोल देते हैं, C1 और C2 क्या मिल जाते हैं आपको, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, C1 प्लस C2 आपको क्या देते हैं, C दे देते हैं। क्या दे देते हैं, अनदर कांस्टेंट C। ओके, तो आई हमारा क्या हो गया, रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 साइन इनवर्स x प्लस x माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस में c, क्या c, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 20 को कंप्लीट किया। आई होप आप इसका रिवीजन करोगे। क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन लेंथी है, तो आप जितना ज्यादा आप इनका रिवीजन करोगे उतने अच्छे से आपको ये आएंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारा ये कंप्लीट हुआ। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये हमारे पास क्या है dx। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तुमको पता है कि x प्लस 2 के इक्वल में मानना पड़ेगा
ए कोई नंबर रहेगा उसके साथ फिर डिफरेंशिएशन करेंगे और प्लस में कोई बी नंबर को ऐड करेंगे। क्या क्या बोला मैंने अभी तक देखो, जो भी क्वेश्चन है हमारे पास हम कैसे उसको देखते हैं कि किस टाइप से वो सॉल्व होगा। तो हमारे पास जो ऊपर x+2 है ये किस जैसा फॉर्म का है? ये हमारे पास है px प्लस q जैसे फॉर्म का है, जहाँ पर x हमारा p कितना है, p हमारे पास है 1 और q कितना है, q हमारे पास है 2। ओके, तो हमको दिख रहा है कि px प्लस q जैसा फॉर्म दिख रहा है, तो उसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे? देखो लेट कर लेते हैं यहाँ पर किसको, x+2 को किसके इक्वल में, ए कोई रियल नंबर है आपके पास, आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का, और प्लस में आप करोगे कोई बी नंबर को ऐड। ओके, और ए और बी हमारा क्या है, यहाँ से हम जो भी हमारे पास जो भी आपका डिफरेंशिएशन करके जो भी वैल्यू आएगी वहां से हम ए और बी की वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा आगे x+2 इक्वल में ए। देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x, क्या हो जाता है 2x, कैसे किया भाई, जो भी पावर होती है वो पावर आगे जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो 2 पावर थी आगे आ गई है, एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2x की पावर 1, और 1 पावर को हम लिखते नहीं है। नेक्स्ट प्लस 2x का कितना हो जाता है 2, कितना हो जाता है 2, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है 1, प्लस कांस्टेंट है 3 तो क्या हो जाएगा 0, प्लस में आपका क्या आ गया b। अब हम क्या करेंगे, जो a हमारे पास है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा x+2 इक्वल में a का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, तो कितना आ जाएगा 2ax, 2ax प्लस ए का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, प्लस में आपके पास क्या है b। अब हम क्या करेंगे, जो भी x वाले टर्म है उनको साइड लिख देंगे, जो कांस्टेंट है उनको साइड लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा x इक्वल में 2ax, इधर क्या बचा 2 इक्वल में 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर x वाला टर्म क्या था, x जगह था तो ये लिख दिया, यहाँ पर x के साथ कौन था 2ax था तो वो लिख दिया, अब यहाँ पर क्या है 2 तो 2 लिख दिया और बचा क्या हमारे पास 2a प्लस बी। ओके, अगर यहाँ पर कोई x वाला और टर्म होता तो मैं इसको यहाँ पर और लाता। ओके, ऐसा रहता है। अब यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल में 2a, और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो a की वैल्यू आई 1/2 इसकी वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल में 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस में b। ये a वैल्यू हमने जो निकाली है उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल में कितना आ जाएगा 1 प्लस में b, और यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 2, 1 इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, देखो करते हैं आगे 2 माइनस 1 इक्वल में b। तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 इक्वल में b, तो b की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 1, और a की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, a की वैल्यू कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जो a और b की वैल्यू आई है उनको हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या है x+2 इक्वल में a 2x प्लस 2 प्लस में b, ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, अब इसमें हमको a और b वैल्यू पुट करना है, तो क्या हो जाएगा x+2 a हमारे पास कितना है 1/2, 2x प्लस 2, 2 ही है ना। ओके, नेक्स्ट प्लस b हमारे पास कितना है 1, ये हमने वैल्यू a और b की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमारे पास x+2 था उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/2 2x प्लस 2 प्लस में 1, सॉरी 1। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करते हैं, क्या है हमारे पास x+2 dx अपन में रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर x+2 की जगह पे हम इस पूरे इक्वेशन को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 2x प्लस 2 प्लस में 1 अपॉन में रूट के अंदर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, i1 i2 की फॉर्म में लगाएंगे। देखो ये क्वेश्चन पूरा किसके इक्वल में बोल दिया मैंने, i के इक्वल में, किसके इक्वल में बोल दिया i के इक्वल में, यानी ज्यादा बार क्वेश्चन को हम ना लिखें इसलिए हमने क्या बोल दिया उसको i बोल दिया, क्या बोल दिया i बोल दिया। और ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या होगा क्वेश्चन होगा, तो उसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं i, क्या बोल सकते हैं i। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व, i इक्वल में मैंने क्या बोल दिया इस पूरी को अपन में ये और 1 के अपन में ये सेपरेट कर रहा हूं मैं। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 अपन में 2 2x प्लस 2 अपन में रूट के अंदर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये dx प्लस ये प्लस 1 के अपन में भी यही होगा, 1 के अपन में भी यही होगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपन में रूट के अंदर दिख रहा है क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये dx और ये इंटीग्रेशन का साइन। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को हमने बोल दिया i1, क्या बोल दिया i1, और इस पूरे पार्ट को हमने क्या बोल दिया i2, क्या बोल दिया i2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब i1 वाले पार्ट को अलग से सॉल्व, i2 वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं i1 वाले पार्ट को सॉल्व, फिर करेंगे हम i2 वाले पार्ट को सॉल्व। तो i1 हमारे पास क्या है, i1 हमारे पास है i1, क्या है i1, i1 हमारे पास क्या है, ये पूरा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 2 2x प्लस 2 अपॉन में रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये dx, यही क्वेश्चन है ना। यस, ओके, इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो 1 अपॉन में 2 कांस्टेंट है तो वो क्या आ जाएगा आपके पास बाहर,
ओके, बचा क्या हमारे पास 2x प्लस 2 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये dx। देखो मैंने 1 अपॉन में 2 को बाहर निकाल दिया है, यहाँ से हम 2 को भी निकाल सकते थे। तो वो ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अभी इसको इस वाले पार्ट को लेट करूँगा और उसके बाद जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला पार्ट हमको मिल जाएगा। इसलिए मैंने उसको कांस्टेंट से बाहर नहीं निकाला। ओके, अब हम क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल में क्या बोल दिया मैंने? टी के इक्वल में इसको बोल दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इक्वल में dt अपॉन में dx। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। ये x बहुत दिक्कत कर रहा है यार। ओके, अब एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2x का कितना हो जाता है? 2 प्लस 3 का कितना हो जाता है? 0 इक्वल में dt अपॉन में dt अपॉन में dx। ये मैंने क्या किया है? इसका डिफरेंशिएशन क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया है x के रिस्पेक्ट में। dx यहाँ पर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2 dx इक्वल में dt। dx इक्वल में dt। तो हमारे पास dt की वैल्यू कितना आ गया? 2x प्लस 2 और ये dx। मतलब क्वेश्चन में 2x प्लस 2 dx दिया है, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? dt। क्या लिखेंगे? dt। क्या लिखेंगे? dt। I1 हमारे पास क्या है? 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 dx अपॉन में रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इस पूरे को हमने क्या बोल दिया है? dt आ गया है हमारे पास। क्या आ गया? dt। तो I1 हमारे पास क्या आ गया? 1 अपॉन में 2 dt अपॉन में रूट। इस पूरे को हमने क्या बोला था? t। तो ये लिख दिया हमने t। और 1 अपॉन में रूट t का कितना होता है? 2 रूट t। कितना होता है? 2 रूट t प्लस में साथ में कांस्टेंट c1। इस पूरे का हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया है। 1 अपॉन में रूट t का क्या होता है? t के रिस्पेक्ट में 2 रूट t होता है। कितना होता है? 2 रूट t। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i1 की वैल्यू कितना आएगा? रूट t प्लस में c1। तो I1 हमारे पास क्या आ गया? रूट टी। टी हमने क्या बोला था? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को प्लस में C1। ये हमने क्या बोल दिया? I1 हमने निकाल दिया। इसी टाइप से हम I2 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर I1 प्लस I2 में यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या कर लिया? I1 वाले पार्ट को सॉल्व किया, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया था? हमारे पास I1 आया था। I1 का आंसर आ गया हमारे पास रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस में C1। अब हम किस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे? अब हम करेंगे I2 वाले पार्ट को सॉल्व। ओके, तो I2 वाला पार्ट हमारे पास क्या है? I2 वाला पार्ट हमारे पास है ये। तो I2 हमारे पास कितना है? I2 इक्वल में रूट के अंदर कितना है? dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई सा भी px प्लस q जैसे फॉर्म नहीं मिल रहा है। और मैं यहाँ से लेट करूँगा तो ऊपर कोई भी पार्ट हमको नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, तो I2 हमारे पास कितना आ गया? I2 हमारे पास आ गया रूट के अंदर dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? b हमारे पास कितना है? b हमारे पास है 2। कितना है? 2। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो b आपके पास कितना है? 2। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं? जो भी आपका b वाला पार्ट होता है उसमें हम कितने का डिवाइड देते हैं? 2 का डिवाइड देते हैं। और फिर आपके पास जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस और एक बार हम क्या करते हैं? माइनस, और उसको यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखो, तो यहाँ पर हमारे पास b कितना है? b हमारे पास है 2। कितना है? 2। तो 2 का हम 2 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1। तो हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे और एक बार प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे और एक बार हम माइनस। क्या करेंगे? माइनस। ये हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज कर लिया है। ओके, ये रूट का साइन है। ओके, अब हम क्या करेंगे? आगे इसको सॉल्व कर देंगे। तो I2 हमारे पास कितना आ गया? I2 हमारे पास आ गया dx अपॉन में ये रूट का साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। ओके, अब हम क्या बोल सकते हैं? देखो, एक्स स्क्वायर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पर ऐसा नहीं लेना है हमको। फॉर्म बनाएंगे I2 dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखो, यहाँ पर मैं 1 को आगे लिख देता हूँ, 3 में से 2 को माइनस करता हूँ, 3 में से 1 को माइनस करता हूँ, तो कितना आ गया हमारे पास? 2। कितना आएगा? 2। यहाँ से अपन क्या बोल देते हैं? प्लस 1। नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? 2 में डिवाइड देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट 3 हमारे पास आ गया है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा आइडेंटिटी बनेगा एक्स प्लस 1 का, एक्स प्लस 1 का। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 1 प्लस 3 को पीछे लिख दिया, माइनस 1 को पीछे लिख दिया, यानी प्लस 1 को मैंने आगे लिख दिया। ओके, अब ये हमारा फॉर्म किसका बन गया? एक्स प्लस 1 का, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्म बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो और ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? I2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास dx अपॉन में रूट के अंदर क्या है?
एक्स स्क्वायर, सॉरी ये किसका फॉर्म बन गया हमारे पास, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, नहीं दिख रहा, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास आई टू। ओके, आई टू में हमारे पास फॉर्म किसका बन गया, ये पूरा पार्ट बन गया हमारे पास एक्स प्लस वन का, किसका, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। थ्री में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, टू, प्लस में टू का, ये टू अकेला। ओके, ये हमारे पास टू अकेला बचा है। ओके, मैंने अभी तक क्या किया है देखो, यहाँ पर वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन। मैंने क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये पूरा हमारा पार्ट किसका बना है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का। बचा गया हमारे पास थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, टू, ये टू, और टू का हम स्क्वायर कैसे कर देंगे, रूट टू कर देंगे उसको, कैसे कर देंगे, रूट टू। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। ये मैं ऐसे इसको बोल सकता हूँ। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है किसका, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका होता है ये फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब बस हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर रख देंगे। ओके, तो अब हमारे पास एक्स कितना है, एक्स हमारे पास है रूट टू, ए हमारे पास, सॉरी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन, ए हमारे पास कितना है, रूट टू, कितना है, रूट टू। बस अब वैल्यू पुट करेंगे तो आई टू, इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग एक्स, एक्स हमारे पास कितना है, एक्स प्लस वन। ओके, नेक्स्ट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस में सी टू, ये हमारे सेकंड वाली पार्ट का कांस्टेंट हमने लगा दिया। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास आई टू आ गया, क्या आ गया, आई टू आ गया। देखो मैंने अभी तक क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री में मैंने क्या लगाया, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज किया, जिसमें क्या करते हैं, बी वाले पार्ट में हम टू का डिवाइड देते हैं, बी हमारे पास था टू, तो टू में टू का डिवाइड दिया तो हमारे पास कितना आ गया, वन। तो हम क्या करेंगे, वन का स्क्वायर करके एक बार प्लस, वन का स्क्वायर करके एक बार माइनस। ओके, आगे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये हमारा टोटल एक साथ लिख दिया, थ्री माइनस वन को मैंने एक साथ लिख दिया। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये किसका फॉर्म बन गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बचा क्या हमारे पास टू। नेक्स्ट टू को कैसे लिख सकता हूँ मैं, रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट ये पूरा हमारा फॉर्म बन गया था, ये हमारा टोटल क्या था, हमारा एक्स था, क्या था, एक्स, ये हमारे पास टोटल क्या था, ए, क्या था, ए। तो हमने बोल दिया कि ये एक्स स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है इसका, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। यहाँ पर हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग, लॉग लिख दिया, एक्स हमारे पास था एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी टू, ये कांस्टेंट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये आई वन वाला पार्ट है और ये I2 वाला पार्ट है, इन दोनों की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया तो इक्वेशन फर्स्ट में हम I1 और I2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो I1 I2 की वैल्यू रखते हैं हम, पुट द वैल्यू I1 एंड I2, पुट द वैल्यू I1 एंड I2 इन इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट ही है ना हमारे पास, फर्स्ट में रख देंगे। तो I1 हमारे पास क्या है, I इक्वल में क्या है हमारे पास, I1 प्लस में I2, और हमारे पास I1 कितना है, I1 हमारे पास है ये रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस में सी वन प्लस I2, I2 हमारे पास क्या है, ये पूरा रहा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है हमारे पास, लॉग एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस में सी टू। देखो अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास टोटल यही बनेगा, और आपको नहीं करना सॉल्व तो मत करो, इसको ऐसे भी आंसर आप दे सकते हैं। तो आई आपके पास कितना आ जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी वन सी टू हमारे पास कांस्टेंट है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे लॉग एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने जो C1 हटाया ना, क्यों हटाया, क्योंकि C1 भी कांस्टेंट है आपके पास और C2 भी कांस्टेंट है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक अदर कांस्टेंट मिलेगा जिसका नाम क्या है, C बोल दिया मैंने। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपके पास C1 प्लस C2 आप करोगे तो वो भी एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है आपके पास, C है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन नंबर ये 20 था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके।